नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार निर्दोष फिलिस्तीनी जनता पर हमला करके फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से गायब करने की मुहिम चला रहा है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में लगातार फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस हमले के लिए बेंजामिन नेतन्याहू को इजरायली अवाम दोषी ठहरा रहा है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि फिलिस्तीन में इजराइल का अत्याचार रोका जाए। लेकिन अब ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या इजराइल और हमास की मिलीभगत के चलते ये वर्तमान गाजा और इजराइल का संघर्ष शुरू हुआ है। इस मसले की विशद विवेचना करने के लिए सुप्रसिद्ध अधिवक्ता और स्वतंत्र लेखक मुनीश त्यागी ने एक लेख लिखा है। उस लेख में मुनीश त्यागी लिखते हैं कि क्या वर्तमान गाजा इजराइल संघर्ष एक मिलीभगत का परिणाम है? क्या इजराइल ने हमास के हमले को जानबूझकर होने दिया या कराया है? कई सारी रिपोर्टों से पता चल रहा है कि इजराइल का इरादा है कि फिलिस्तीन को दुनिया के नक्शे से साफ कर दिया जाए। अब इजराइल सेना गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रही है। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इन मरने वालों में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है और 9600 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। इजराइल ने हमास को हमले का पूरा मौका दिया और हमले से ठीक पहले तमाम सीमा सुरक्षा गार्ड्स को वेस्ट बैंक पर भेज दिया गया। क्या कमाल है कि 1946 से पहले इजराइल नाम का कोई देश दुनिया में नहीं था, उसे फिलिस्तीन में पनाह दी गई और आज इजराइल ने फिलिस्तीन की 88% भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है। और सितम देखिए कि आज इजराइल फिलिस्तीन को ही दुनिया के नक्शे से मिटाने पर उतारू हो गया है। मुनीश त्यागी आगे लिखते हैं कि बमबारी में ढाए गए मकानों, रोते हुए बच्चे, औरतों और माँ बाप को देखकर आदमी डर जाता है। इन डरावने दृश्यों को देखकर दिल बैठ रहा है। पहले हमास ने बर्बरता की और अब इजराइल बर्बरता की हदें पार कर रहा है। निर्दोष लोगों को, बच्चों को और महिलाओं को सामूहिक दंड देना एकदम अमानवीय, क्रूर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। इजराइल अब सेल्फ डिफेंस के नाम पर अमानवीयता की और बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। अभी तक लोग इजराइल पर हुए हमास के हमले की निंदा कर रहे थे और अब दुनिया के बहुत सारे लोग और देश इजराइल की इन एक तरफा हमलों की निंदा कर रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। लोग इसके खिलाफ हुए हैं। नेतन्याहू इजरायली अदालतों का गला घोटने पर उतारू है। नेतन्याहू वहां की न्यायपालिका को अपने मातहत करने के लिए कानूनी बना चुके हैं, जिसका वहां की जनता खुलकर विरोध कर रही है। लोग सरकार के इस कदम के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, जिससे इजरायली सरकार जन विरोध के कारण घबरा गई है। क्या इजराइल ने एक सांठगांठ के तहत यह हमला कराया है? इस सवाल का जवाब देते हुए मुनीश त्यागी आगे लिखते हैं कि कई लोगों का कहना है कि इजराइल ने यह हमला एक सांठगांठ के तहत कराया है ताकि हमले का बहाना बनाकर फिलिस्तीन को संहार करके गाजा पट्टी को खाली कराया जा सके। इन दोनों हमलों में दोनों देशों की निर्दोष जनता शिकार हो गई है। वो आगे लिखते हैं कि यहाँ पर मुख्य सवाल यह है कि दुनिया का बहुत शाली संगठन मोसाद हमास के हमले में कैसे असफल हो गया, यह सब क्यों और कैसे हो गया? इन जरूरी सवालों के जवाब ढूंढे जाने चाहिए। ये असफलता है। कुछ लोग इस हमले को इजराइल समर्थित हमला बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए, जैसे हमास 5000 रॉकेट इजराइल पर दागने में कैसे सफल हो गया? चारों ओर की हुई कटीली घेराबंदी को कैसे तोड़ा गया? हमास के पास ये हथियार यूक्रेन के रास्ते कैसे आए? गाजा पट्टी से सेंसर लगे हुए हैं। ये तमाम सेंसर इजराइल ने लगाए हैं। इन सेंसरों की बदौलत वहां जमीन पर हो रही गतिविधियों का पता चल जाता है। तो इस मामले में हमास द्वारा की गई गतिविधियों का पता कैसे नहीं चल पाया? गाजा के चारों ओर कटीले तार लगाए हुए हैं। इन सबको लांघकर हमास ने बिना किसी रोक टोक के हमला कैसे कर दिया? क्या यह सब इजराइल की मिलीभगत से ही संभव नहीं हो पाया है? इस हमले में इजरायली सेना बिल्कुल निष्क्रिय क्यों बनी रही? इन हमलों में इजरायली जनता चीख चीख कर सेना से मदद मांगती रही, मगर 6 घंटे तक चले इस हमले में जनता की कोई मदद नहीं की गई। 6 घंटे तक इजरायली सेना कहाँ छुपी हुई थी? और जब हमास सीमा का आक्रमण करके इजराइल में घुस रहा था, तब सेना क्या करती रही? उसे क्यों नहीं रोका गया? वो आगे लिखते हैं कि यहीं पर यह भी महत्वपूर्ण है कि यासिर अराफात के फतह आंदोलन को कमजोर करने के लिए 1987 में हमास नाम का संगठन बनाया गया था। यही हमास शुरू से ही फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन का विरोध कर रहा था। हमास की कामयाबी के लिए बाहरी ताकतों द्वारा पैसा और हथियार दिए गए और हमास को सेना तैयार करने के लिए इजराइल और CIA ने मदद की थी। इसी हमास ने PLO को कमजोर करने में इजराइल की मदद की थी। नेतन्याहू ने मार्च 2019 में अपनी पार्टी लिकुड के सामने कहा था
कि गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को अलग थलग करना हमारी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने यह भी कहा था कि जो फिलिस्तीन राज्य को बनाने से रोकना चाहते हैं उन्हें हमास की खुलकर मदद करनी होगी और हमास को पैसा मुहैया कराना होगा। उपरोक्त तथ्यों की रोशनी में यह सच लगता है कि हमास को इजराइल ने पाला पोसा है और युद्ध हमास और इजराइल की साठगांठ और बड़ी साजिश का हिस्सा है, ताकि फिलिस्तीनियों को गाजा पट्टी से हटाकर फिलिस्तीन के धर्मनिरपेक्ष राज्य को दुनिया के नक्शे से ही गायब कर दिया जाए। जब तक इन अहम सवालों का माकूल जवाब नहीं दिया जाता है तब तक यही कहने को मजबूर होना पड़ेगा कि फिलिस्तीनी जनता एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होकर रह गई है। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।